हेलो बॉयज़, बच्चों, विद्यार्थियों, आप सभी का कॉमर्स बाय वीके यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कॉमर्स बाय वीके यादव नाम से आप गूगल में जाके सर्च करिए, वहाँ पर आपको चैनल आ जाएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य पहुँचे। हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में बात करेंगे आज। अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित 3 वीडियो इससे पहले दिया गया है, आप लोग उसको भी देखें। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, आई टैब में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो में। जैसे बताया गया था, अकाउंटिंग रेशियो 4 प्रकार का होता है ना। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज हम लोग दूसरा प्रकार जो है सॉल्वेंसी रेशियो पर बात करेंगे। बच्चों, सॉल्वेंसी रेशियो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात, है ना। तो ये शोधन क्षमता अनुपात किसी व्यावसायिक संस्था की लॉन्ग टर्म डेब्ट पेमेंट करने की कैपेसिटी को दर्शाता है। यानी किसी संस्था के पास अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करने की क्या कैपेसिटी है उसको दर्शाता है। ये सॉल्वेंसी रेशियो किसी संस्था की लॉन्ग टर्म डेब्ट और इंटरनल इक्विटी के बीच का संबंध दर्शाता है। कि सीधे सीधे अगर बात करें तो ये शोधन क्षमता अनुपात किसी संस्था की दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करने की क्षमता को दर्शाता है ना। लॉन्ग टर्म डेब्ट जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दीर्घकालीन ऋण, तो जैसे बैलेंस शीट आप लोग को याद होगा बच्चे लोग। हम लोग जो बैलेंस शीट पढ़े हैं, एक वीडियो दिया गया होगा, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट नाम से वीडियो होगा, उसमें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट वगैरह सारा चीज़ समझाया गया है। आप वहाँ से बैलेंस शीट देख लें। अभी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। जब कंपनी का बैलेंस शीट बनता है ना, तो लिखते हैं हम लोग हेडिंग में बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम, एज ऑन, जिस तिथि को बनाते हैं, है ना। कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है बच्चे लोग, बताया गया था कि कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है। इसमें हम लोग पहला कॉलम में लिखते हैं पार्टिकुलर्स, दूसरा में लिखते हैं नोट नंबर और अमाउंट, है ना। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो नंबर 1 लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत नंबर 1 में लिखते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड्स, है ना। शेयर होल्डर्स फंड में 2 कैटेगरी आता है। शेयर कैपिटल, ये जो शेयर कैपिटल होता है ये होता है पेड अप, और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसी तरह दूसरा नंबर में हम लोग लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, और तीसरा नंबर में लिखते हैं करेंट लायबिलिटीज। आप लोग बोलिएगा सर अभी बैलेंस शीट बताने का क्या मतलब है। तो अभी जो हम लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं ना, फॉर्मूला जब लिखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। आप देखिएगा कि सारा फॉर्मूला जो है बैलेंस शीट के आधार पर ही बन रहा है। उसके बाद दूसरा होता है एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 हम लोग लिखते हैं नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा लिखते हैं करेंट एसेट्स।
है ना। तो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स ये मिला के हो जाता है आपको इधर एसेट साइड का टोटल रुपीज। ये हो गया करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस पेड अप। तो ये है कंपनी का बैलेंस शीट, है ना। तो अभी जो हम लोग बात किए कि अभी हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पर बात करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो, है ना, शोधन क्षमता अनुपात। ये अनुपात मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना। दूसरा होता है, पहला हो गया आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। उसके बाद तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी सॉल्वेंसी रेशियो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम लोग एक एक करके चारों का फॉर्मूला देखेंगे, है ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये बैलेंस शीट हम यहाँ दिखाए थे बच्चे लोग, कारण ये था कि ये जो सारा फॉर्मूला है ना वो पूर्णतः, है ना, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये सारा जो है बैलेंस शीट पर ही आधारित है। चलिए बात करते हैं बच्चे लोग हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है डेब्ट बटे शेयर होल्डर्स फंड, है ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर होगा डेब्ट बटे शेयर होल्डर्स फंड, है ना। या हम लोग यहाँ दूसरा भी नाम दे सकते हैं डेब्ट बटे नेटवर्थ, है ना। ये डेब्ट में क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ पर है ना डेब्ट बटे शेयर होल्डर्स फंड। तो ये जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है यहाँ पर, ये नॉन करेंट लायबिलिटीज को ही हम लोग बोलेंगे डेब्ट। और शेयर होल्डर्स फंड, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए, है ना, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है, ए और बी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखें कि शेयर होल्डर्स फंड बराबर क्या होगा, तो क्या क्या है शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या बोले सर, पेड अप, है ना, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड बराबर, शेयर होल्डर्स फंड बराबर हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। थोड़ा याद करिए, हम लोग मेमोरी को बैक ले जाते हैं, बताए थे शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है ना। तो अगर हम लोग फिर दोबारा इसी पर बात करें कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, तो आपको बताए थे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। और क्या बताया गया था, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व में जैसे जनरल रिजर्व फंड, उसके बाद कंटिंजेंसी रिजर्व वगैरह वगैरह, जितना भी रिजर्व आएगा
है ना, प्लस अदर रिजर्व प्लस सरप्लस में क्या बात हुई थी कि सरप्लस में बताया गया था आपको बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। उसके बाद बताए थे क्या, माइनस फिक्सिशियस एसेट्स। यानी अगर हम लोग को बैलेंस शीट का बात समझ में आया है तो हम लोग सीधे बात कर सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड बराबर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसी का ये डिटेल बात हुआ कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। दूसरा फॉर्मूला तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसी का ये विस्तृत रूप हो गया आपको शेयर होल्डर फंड बराबर, तो शेयर होल्डर फंड बराबर क्या क्या हो गया, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस रिजर्व फंड प्लस कंटिजेंसी रिजर्व, है ना, प्लस अदर रिजर्व कंटिजेंसी रिजर्व प्लस अदर रिजर्व प्लस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस फिक्सिशियस एसेट्स। अब बोलिएगा सर कि ये फिक्सिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है, तो फिक्सिशियस एसेट्स में आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, है ना, अंडरराइटिंग कमीशन, एक्यूमुलेटेड लॉस, ये सब आता है हम लोग को फिक्सिशियस एसेट्स में। तो शेयर होल्डर्स फंड बराबर क्या हो गया, अगर डायरेक्ट बात करें तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब दूसरा जो है, थोड़ा और बात कर लेते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड पर। तो शेयर होल्डर्स फंड जो है, ये शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। शेयर होल्डर्स फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोप्राइटर्स फंड। ये शेयर होल्डर्स फंड को ही प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है। चलिए अब दूसरा हम लोग का मैटर क्या है इसमें, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज जाने से पहले इसको हम लोग और कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हम लोग को निकालना है शेयर होल्डर्स फंड, ये पूरा बैलेंस शीट है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग दूसरा और, तो शेयर होल्डर्स फंड बराबर ये हो सकता है नॉन करेंट एसेट्स इधर है प्लस करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये टोटल हो गया बैलेंस शीट का। अब इस टोटल में से नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज घटा देंगे, माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, है ना, और माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से भी निकल सकता है हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा, इसी को और छोटा किया जा सकता है कि जैसे नॉन करेंट एसेट्स, अब आप यहां देखिए करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज बराबर क्या, नेट वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, यानी शेयर होल्डर्स फंड बराबर ये भी फॉर्मूला हो गया हम लोग का, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, है ना। तो और दूसरा पार्ट इसमें क्या है, अब दूसरा पार्ट है हम लोग का डेब्ट। तो यहाँ डेब्ट का मतलब बच्चे लोग, यहाँ पर डेब्ट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब कि नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या बोले, डेब्ट। हम लोग डेब्ट को क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ना। ये डेब्ट का मतलब क्या बोले, नॉन करेंट लायबिलिटीज। डेब्ट मतलब आप यूं भी समझ लीजिए नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो डिबेंचर प्लस मॉर्गेज लोन प्लस बैंक लोन
प्लस लोन फ्रॉम financial institutions plus public deposits plus long term provisions, ये सब आता है हम लोग को नॉन करेंट लायबिलिटी के। तो अब अगर हम बात करें कि हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज तो चिट्ठा में जानते ही है नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो जो जो आइटम नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है उसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, वही नॉन करेंट लायबिलिटीज ही यहाँ पर हम लोग का कहलाएगा डेब्ट। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला पर बात करें, हम जो बता रहे हैं फॉर्मूला है ना, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम मजा आए तो कृपया आप लोग नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, है ना। जैसे अभी इक्विटी शेयर डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर बताया गया तो आप उसको लिख के रखिए। चलिए उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे इसका, दूसरा फॉर्मूला था टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, है ना। फॉर्मूला नंबर 2 था हम लोग का टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो ये टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो क्या है, टोटल एसेट्स और क्या है डेब्ट, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो जैसा नाम है ना, नाम में ही इसका फॉर्मूला छिपा हुआ है, इसका नाम में ही फॉर्मूला है। किसका किसका संबंध निकालना है, टोटल एसेट्स और डेब्ट का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स बटे डेब्ट। अभी अभी हम लोग बात किए डेब्ट, डेब्ट मतलब क्या, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज, डिबेंचर प्लस मॉर्गेज लोन प्लस बैंक लोन वगैरह वगैरह। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स क्या होगा, है ना। तो टोटल एसेट्स मतलब आप देख लीजिए एसेट्स का टोटल, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, तो नॉन करेंट एसेट्स और क्या है करेंट एसेट्स, माइनस करेंगे इसमें हम लोग फिक्सिशियस एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स माइनस फिक्सिशियस एसेट्स, ये हो गया हम लोग का टोटल एसेट्स। और डेब्ट तो हम लोग अभी पहले जान ही गए। चलिए उसके बाद तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर जैसे अभी बताया गया पहले कि जो शेयर होल्डर्स फंड है उस शेयर होल्डर्स फंड को ही हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर शेयर होल्डर्स फंड बटे टोटल एसेट्स। तो अब हम लोग इसमें क्या किए, शेयर होल्डर्स फंड भी जान रहे हैं और टोटल एसेट्स भी जान रहे हैं, है ना। चलिए तीसरा फॉर्मूला था हम लोग का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का नेट प्रॉफिट, और दूसरा क्या है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में जो हम लोग का आएगा डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, तो वो डिबेंचर का, मॉर्गेज लोन का, बैंक लोन का इंटरेस्ट
तो वो इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हम लोग फॉर्मूला देख लिए। चलिए, ये जो हम बैलेंस शीट बनाए हैं, इस बैलेंस शीट पर ही आधारित है ना, कुछ उसका वैल्यू बैठा दिया जा रहा है और उसके आधार पर हम लोग ये रेशियो सब निकाल के देख रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। मान लीजिए ये बैलेंस शीट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, है ना, कि जैसे दिया हुआ है शेयर कैपिटल 6 लाख, शेयर कैपिटल 6 लाख, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस नील, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज मान लीजिए कि 2 लाख है और करेंट लायबिलिटीज 1 लाख है, तो टोटल कितना हो गया, 6 2 8 और 1 9 लाख, है ना। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, मान लीजिए कि नॉन करेंट एसेट्स 7 लाख है और करेंट एसेट्स 2 लाख है, तो 7 2 9 लाख हो गया इधर भी। और आपको बोला निकालने के लिए फाइंड आउट नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना, नंबर 2 प्रोप्राइटरी रेशियो, और नंबर 3 टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, रह सकता है कि मान लीजिए ए बी लिमिटेड का चिट्ठा दिया हुआ है, आप उसके आधार पर डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालिए, है ना। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहला लिखेंगे कौन सा क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो निकालना है ना विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग, जो निकालना है पहले उसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या बताया फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो का, है ना। अभी अभी हम लोग बात किए डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या बोले, तो डेब्ट बटे शेयर होल्डर्स फंड, तो डेब्ट बटे शेयर होल्डर्स फंड, है ना। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे डेब्ट, डेब्ट बराबर क्या बोले, पूरा निष्कर्ष क्या बताया, डेब्ट बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिबेंचर लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन जो भी आए। तो यहाँ क्या है हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटी 2 लाख, है ना, डेब्ट बराबर हो गया 2 लाख। शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है, तो शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा हम लोग का शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितना है 6 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस तो है ही नहीं, तो ये हो गया हम लोग का 6 लाख। तो बैठा देंगे हम लोग, निकाल लेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर डेब्ट बटे, तो डेब्ट हो गया 2 लाख बटे शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ हो गया हम लोग का 6 लाख, है ना। तो 2 लाख बटे 6 लाख, इसको हम लोग आराम से काट देंगे। तो 2 लाख बटे 6 लाख कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:3, या ये नीचे वाला इसको हम लोग 1 में लाएंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे 0.33, या तो ऐसे लिखेंगे या 0.33:1, इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ये हो गया हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला बताए, प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर जैसे फॉर्मूला बताया गया है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड बटे टोटल एसेट्स, है ना। तो जैसा हम लोग का यहाँ निकला हुआ है शेयर होल्डर्स फंड कितना 6 लाख बटे टोटल एसेट्स, आप यहाँ से भी देख सकते हैं टोटल एसेट्स कितना होगा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स 7 लाख और 2 लाख 9 लाख, तो बटे 9 लाख, है ना। काट दीजिएगा 6 बटे 9 यानी 6:9, इसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह तीसरा देखिए क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो बराबर क्या बोले, टोटल एसेट्स बटे, है ना, डेब्ट। तो टोटल एसेट्स यहाँ कितना है हम लोग का 9 लाख बटे डेब्ट कितना है 2 लाख, काट दीजिए 9 बटे 2, इसको और भी छोटा आप कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 से भाग करिएगा तो 4.5:1। तो इस तरह से आप लोग सॉल्वेंसी रेशियो पर आधारित वो जो 4 फॉर्मूला है उस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बैलेंस शीट ही दिया हो, बैलेंस शीट पर आधारित ही रहे, मतलब बैलेंस शीट बनाया हुआ रहे, आपको ऐसे भी हॉरिजॉन्टल रूप में भी या ऐसे भी आपको सूचना दिया हुआ रह सकता है और आपको ये सारा रेशियो निकालने के लिए बोला जाए। तो आप लोग प्रयास करिए बनाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो पर। धन्यवाद।